आज हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन। जो सरफेस टेंशन है ये और एक मेन प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स की और एक मेन प्रॉपर्टी है ये। तो सरफेस टेंशन पढ़ने से पहले हम दो चीज़ें समझेंगे। पहले जो भी फ्लूइड होता है ना, या जो भी लिक्विड होता है वो मूव हमें करता है, वो ऑलवेज मूव करता है इन लेयर्स में। हमारा जो लिक्विड है वो लेयर्स में मूव कर रहा है। ये फर्स्ट लेयर होगी, ये सेकंड लेयर होगी, ये थर्ड लेयर होगी। ओके, हमारा जो फ्लूइड है वो क्या कर रहा है, वो लेयर्स में मूव कर रहा है। उसके बाद दूसरी चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, कोहेजन। कोहेजन क्या होता है? कोहेजन होता है अट्रैक्शन। इट इज़ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम फ्लूइड। दो मॉलिक्यूलों के बीच में, दो सिमिलर मॉलिक्यूलों के बीच में जब अट्रैक्शन होगी तब हम इस अट्रैक्शन को क्या कहेंगे? कोहेजन। वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे हम कोहेजन। ओके, दो चीज़ें हमने समझी। पहली चीज़, हमारा जो फ्लूइड है वो किस में कर रहा है? वो हमेशा लेयर्स में मूव कर रहा है। ओके, हमेशा लेयर्स में मूव कर रहा है। उसके बाद हमने देखा कि जब वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा तब इस फोर्स को हम क्या कहेंगे? इस अट्रैक्शन को, इस फोर्स को हम कहेंगे कोहेजन। ओके, अब हम देखेंगे कि सरफेस टेंशन किसे कहते हैं। जो हमारे पास सरफेस टेंशन होता है, हम एक वाटर बीकर लेते हैं। वाटर बीकर में हम एक इनसाइड मॉलिक्यूल लेते हैं, ए मॉलिक्यूल। एक अंदर का हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं। इसके सराउंडिंग जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो इसे अट्रैक्ट करेंगे। ओके, वो इसे अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। इसके सराउंडिंग हर तरफ से मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ए मॉलिक्यूल, जो हमारे पास ए मॉलिक्यूल है, इसका नेट समेशन ऑफ फोर्स किसके बराबर होगा? वो ज़ीरो के बराबर होगा, क्योंकि हर तरफ से अट्रैक्शन लग रहा है तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। ये क्या है? ये अंदर का मॉलिक्यूल था, इनसाइड मॉलिक्यूल था। अब हम और एक मॉलिक्यूल उठाएंगे, बी मॉलिक्यूल हम उठाएंगे, जो फ्री सरफेस का मॉलिक्यूल है, लास्ट लेयर का, सबसे ऊपर वाली लेयर का मॉलिक्यूल है बी मॉलिक्यूल। ओके, जो ये बी मॉलिक्यूल है ना, जो बी मॉलिक्यूल है, इसे भी, इसके इर्द गिर्द जो मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल है, वो वो इसे अट्रैक्ट करेंगे। जो यहाँ के मॉलिक्यूल है वो कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ से जो है उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैंसल आउट हो जाएगा। बट जो नीचे वाला फोर्स लग रहा है, जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स इस पर फोर्स लगा रहे हैं, वो कैंसल आउट नहीं होंगे, क्योंकि ऊपर कोई मॉलिक्यूल अट्रैक्शन फोर्स डाल ही नहीं रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लगा ही नहीं रहा है। तो बी मॉलिक्यूल पे समेशन ऑफ एफ जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। जब वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा तो सरफेस पर जो भी वाटर मॉलिक्यूल होंगे, उन्हें क्या लग रहा होगा? उन्हें एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा, इन्हें डाउनवर्ड एक फोर्स लग रहा होगा, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा। इस डाउनवर्ड फोर्स की वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल चाहेगा कि मैं नीचे वाली लेयर में चला जाऊँ। ये ऊपर वाली लेयर थी, ये इससे नीचे वाली, उसके बाद इससे नीचे वाली। ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल क्या चाहेंगे? ये मॉलिक्यूल चाहेंगे, ऊपर वाली लेयर के मॉलिक्यूल चाहते हैं कि हम नीचे चले जाएं, बट नीचे जो मॉलिक्यूल है जगह ही नहीं है इनके लिए। इस मॉलिक्यूल के लिए नीचे जगह ही नहीं है, ये कहाँ जाएगा? तो इस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? इस फोर्स की वजह से जो हमारी लास्ट लेयर है ना, वो थोड़ा सा कर्व हो जाती है, बेंट हो जाती है, ऐसे थोड़ा बेंट हो जाती है। इस बेंट की वजह से इस लेयर में क्या आ जाता है? इस लेयर में टेंशन आ जाता है, एक फोर्स क्रिएट होता है। इस फोर्स को टेंशन क्रिएट हो जाता है। इस लेयर में क्या क्रिएट हो जाता है? टेंशन फोर्स। इस कर्व की वजह से इस लेयर में क्या क्रिएट हो जाता है? टेंशन फोर्स क्रिएट हो जाता है। इसी टेंशन फोर्स को हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। क्या कहते हैं हम इसे? सरफेस टेंशन।
ओके, अब आपको समझ आया टेंशन फोर्स। और एग्ज़ाम में, गेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो आपका सरफेस टेंशन है, जो आपका सरफेस टेंशन है, जो आपका सरफेस टेंशन है लिक्विड में या फ्लूइड में, वो किसकी वजह से है? इज़ ड्यू टू, किसकी वजह से है? जो आपका सरफेस टेंशन है वो किसकी वजह से है? वो वो इस फ़ोर्स की वजह से है। वो इस जो वो इस किसकी वजह से है? वो जो ये डाउनवर्ड फ़ोर्स लग रहा है ना, वो इसकी वजह से है। ये डाउनवर्ड फ़ोर्स कौन लगा रहा है? ये डाउनवर्ड फ़ोर्स जो नीचे इस लेयर के, लास्ट लेयर के जो नीचे मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो लगा रहे हैं। ये फ़ोर्स कहाँ से आ रहा है? ये मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल ही है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है। तो इस अट्रैक्शन को, इस फ़ोर्स को हम कहेंगे कोहीजन। क्या कहेंगे हम? कोहीजन। ओके। तो जो हमारा सरफेस टेंशन है, तो जो हमारा सरफेस टेंशन है वो किसकी वजह से? सरफेस टेंशन इज़ ड्यू टू द कोहीजन। अगर कोहीजन नहीं है किसी लिक्विड में तो सरफेस टेंशन भी नहीं होगा। ओके, सरफेस टेंशन इज़ ड्यू टू द कोहीजन। अब सरफेस टेंशन मेजर कैसे किया जाता है? अब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है? मेजर कैसे किया जाता है? पहले ही सरफेस टेंशन को डिनोट किया जाता है किससे? सिग्मा से। क्या कहते हैं इसे? इसे सिग्मा कहते हैं। ओके, सिग्मा। ये सिग्मा किसके बराबर होता है? ये सिग्मा होता है हमारा इस टेंशन के बराबर। ओके, टेंशन फोर्स कितना टेंशन क्रिएट हो रहा है डिवाइड बाय पर यूनिट लेंथ। ओके, अगर हमने ये जो हमने बी कर लिया, जो हमने ये बी कर लिया वाटर बेकर, अगर इसकी इसकी जो लेंथ थी वो थी 3 मीटर, तो हर 1 मीटर पर, यहाँ तक 1 मीटर आया, हर 1 मीटर पर, हर 1 मीटर पर कितना टेंशन फोर्स क्रिएट कर रहा है ये, कितना टेंशन फोर्स ये फोर्स क्रिएट कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। ओके, टेंशन डिवाइड बाय लेंथ। तो इसका जो एसआई यूनिट होगा, इसका जो एसआई यूनिट किसके बराबर होगा? इसका टेंशन क्या है? फोर्स यानी न्यूटन। लेंथ, किस में हम मेजर करते हैं? मीटर में। लेंथ पर मीटर, लेंथ पर मीटर। ओके, अगर इसका सीजीएस यूनिट निकालें, जो इसका सीजीएस यूनिट होगा, वो क्या होगा? न्यूटन का क्या है? डाइन। डाइन, मीटर का क्या है? सेंटीमीटर। अगर हम इनका कन्वर्जन करें तो 1 न्यूटन पर मीटर किसके बराबर होता है? वो होता है 10 रेज़ पावर 3 डाइन पर सेंटीमीटर। ओके, 10 रेज़ पावर 3 डाइन पर सेंटीमीटर। ओके, सरफेस टेंशन की कुछ एग्जांपल्स हैं जो गेट एग्जाम में पूछी जाती है सरफेस टेंशन की, और हमें इन्हें, ये फर्स्ट पार्ट है सरफेस टेंशन का, और सरफेस टेंशन का जो सेकंड पार्ट है उसमें हर एक एग्जांपल हम ब्रॉडली पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे हर एक एग्जांपल। ओके, पहली एग्जांपल क्या है? जो हमारा वाटर ड्रॉप है, क्या है? वाटर ड्रॉप। जो हमारा वाटर ड्रॉप है वो राउंड है, किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। पहली एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल, आपने पॉन्ड्स में देखा होगा जहाँ वाटर एक ही जगह होता है, तो आपने देखा होगा जो लीव्स है, लीव्स रेस्ट ऑन वाटर। वो किसकी वजह से वाटर वाटर पर रेस्ट करते हैं? वो सरफेस टेंशन की वजह से वाटर पे रेस्ट करते हैं। या आपने इंसेक्ट्स देखेंगे, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स गिलास में पानी रखो तो फिर उसमें जब इंसेक्ट चला जाता है वो फ्लोट करता है। इंसेक्ट्स रेस्ट ऑन वाटर। ये भी किसकी वजह से? ये भी सरफेस टेंशन की वजह से। ओके, ये भी सरफेस टेंशन की वजह से। चौथी जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो कैपिलैरिटी है। वो क्या है? वो कैपिलैरिटी है। जो ये है कैपिलैरिटी और वाटर ड्रॉप जो लीव्स पर है, इन पर न्यूमेरिकल आते हैं जो हम पार्ट सेकंड में कवर करेंगे आपका। ये हमने अभी सरफेस टेंशन, और ये हमने सरफेस टेंशन पढ़ा, सरफेस टेंशन क्या होता है, कैसे हो, क्यों होता है, कैसे होता है, तो वो पढ़ा हमने और एग्जांपल्स पढ़ी। वाटर ड्रॉप राउंड क्यों होता है? इस पर वाटर ड्रॉप राउंड क्यों होता है? ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है, बट इन पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। कैपिलैरिटी पर न्यूमेरिकल आते हैं, और कैपिलैरिटी
एक अलग मैन प्रॉपर्टी, एक अलग से पढ़ना है आपको। तो कैपिलरिटी इसके बाद होगा थर्ड, ये थर्ड पार्ट में होगा, ये थर्ड पार्ट में कवर होगा और ये सेकंड पार्ट में हम कवर होगा। इसमें न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे और फॉर्मूले भी पढ़ेंगे, वाटर ड्रॉप ग्राउंड क्यों होता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।